ट्रेडर्स ट्रेडिंग मर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन और एक स्टॉक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आए जो मैं बात करने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर लास्ट में मैं 2-3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो इस वक्त जो है हम एक बाय पोजीशन में है, उसको हम बाय कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं, लंबे अवधि के लिए हम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और सीखते रहिए। जो मैं आज बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है वैल्यूएबल बातें हैं, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर से नए हैं और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस से सीखना चाहते हैं तो तुरंत जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है फियर और ग्रीड के ऊपर है। आपने देखा मार्केट एक टॉप बनाती है और उसके बाद वहां से थोड़ा सा करेक्शन स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली उसको टॉप तो नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि मार्केट को तो अभी और ऊंचाई पे जाना है और जो है शिखर पे जाना है, लेकिन एक टॉप मान लीजिए उसको एक थोड़े समय के लिए। तो वहां से जब मार्केट करेक्शन शुरू करती है, तो मैं जब पिछले कुछ महीनों पहले जब वीडियोस बना रहा था और हर टॉप पे मैं आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट के बाद ये ऊंचाई पे जाएगी, ये ब्रेकआउट के बाद ये 18,000, क्या मार्केट 18,000 टच करेगी निफ्टी, ये भी मैंने वीडियो बनाया था। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, थंबनेल लगा गया था क्या 18,000 निफ्टी जाएगी, और निफ्टी वहां तक गई। बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि जब वो वीडियोस बन रहे थे 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, हर लेवल पे मैंने वीडियोस बनाए और मैंने बताने की कोशिश की कि मार्केट किस दिशा पे जा रही है, कहां से ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट कहां जाएगी, सारी चीजों को मैंने बताने की कोशिश की। उसके बाद जो है लोगों के अंदर एक फियर और डर मौजूद था। उस वक्त जब मार्केट लोगों को लग रहा था कि टॉप बना रही है 15,000 पे, तो उस वक्त ये फियर था कि हम लोग बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं, बहुत ऊंचाई पर। इस तरीके कि हम नीचे से जब देखते हैं तो बहुत ऊंचाई पर ऐसा लगता है कि 7,500, 7,200 से मार्केट 15,000 आ गई, ये हमें फीलिंग आती है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक इंसान का नेचर है। और उसके बाद 15,000 से जब 16,000 पहुंची तो वहां भी लोगों को लग रहा था कि 15,000 पे काश मैंने ले लिया होता, अब तो 16,000 हो गई, अब तो यहां से करेक्शन आनी है और यहां से मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा। तो उस वक्त भी लोगों का बिहेवियर उनके आड़े आया और माल नहीं ले पाए वो। उसके बाद वहां से फिर 17,000 आ गई, 17,000 का ब्रेकआउट आया, 18,000 आ गई। 18,000 के ब्रेकआउट पे कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और वहां पे उन्होंने बाय कर लिया। तो अब जो है 18,000 के बाद थोड़ा करेक्शन स्टार्ट हो गई। अब यहां पे उनका जो ग्रीड जिसने उन्हें बाय करवाया था फियर में बदल गया है। लोग डर रहे हैं कि अब क्या होगा, मार्केट रिवर्स होगी, नहीं रिवर्स होगी, क्या होगा। तो दोस्तों एक मैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता हूं। मान लो एक फ्लैट है, एक अच्छे इलाके में, एक अच्छा सा अपार्टमेंट है, बहुत अच्छा घर है, उसकी वैल्यू मैं पकड़ता हूं 30 लाख रुपए, ठीक है। अब उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए है, मान लो 2021 में उसकी वैल्यू, 2020 में उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए। अब उसके ग्राहक आते हैं, 30-40 ग्राहक आ जाते हैं और उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 31 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, 33 लाख रुपए, 34 लाख रुपए, इस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ती है और फाइनली जो है 35 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। एक इंसान है जो उस वैल्यू को अप्रिशिएट होते हुए देख रहा है और उसका मन बन रहा है कि यार फ्लैट तो अच्छा था, मेरे लायक था और मेरे इलाके में था, मैं ले लेता तो छोटे बेटे के काम आ जाता या बड़े बेटे के काम आ जाता। उसका जो भी एक्सवाइजेड एक ओपिनियन रहा होगा, लेकिन उसको अब अपग्रेड उसको आना शुरू होता है कि काश मैंने 30 में ले लिया था। लेकिन 30 में जब वो फ्लैट था तो उस वक्त उसने क्यों नहीं लिया? उससे जब सवाल आप पूछेंगे तो उसके दिमाग में एक ही जवाब होगा कि 30 लाख रुपए में मुझे वो महंगा लग रहा था, लेकिन 35 लाख रुपए में अब हिम्मत जुटा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रीड की भावना, ग्रीड लालच की भावना आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए। मार्केट में इस भावना को फोमो कहते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है, हमारा एक प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट, वो जाकर देखिए, सारी साइकोलॉजिकल टॉपिक उस पर मैंने डिस्कस कर रखे हैं, वो आप जाके देखिए, सारी साइकोलॉजी के टॉपिक्स उस पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना उसके अंदर आ गई, एक ग्रीड के साथ वो मिलकर वो भावना पैदा हुई और वो 35 लाख में सौदा कर लेता है, ठीक है। सौदा होने के बाद जो है अब मार्केट में जाहिर सी बात है 5 लाख रुपया महंगा उसने सौदा किया है, तो अब मार्केट कई दिनों तक 35 लाख रुपीस तक वो प्राइस लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो है रियल एस्टेट की मार्केट उस साल में स्टैग्नेट थी, रुकी हुई थी, कंसोलिडेशन में थी। अब 35 लाख का वो रेट आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, काफी टाइम जाने वाला है,
ठीक है, तो यही चीज यहां पे होता है कि जब, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अच्छे स्टॉक्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो लोग नहीं ले रहे थे महंगा समझ के, ठीक है। ऊपर आने के बाद लोगों ने नहीं लिया क्योंकि उनको लगा बहुत महंगा हो गया। अब वो नीचे आ चुके हैं और करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है, फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं ये सोच के कि और ना नीचे चले जाए। तो ये जो भावना है ये इनहेरिटेंट है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ऊपर वाले ने डाला हुआ है। हम सेम बिहेवियर जो है बाहर भी करते हैं, वही बिहेवियर जो स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। तो स्पेशली मैं आज का ये एक आप उद्देश्य समझ लीजिए, एक टिप समझ लीजिए और एक नसीहत समझ लीजिए दोस्तों, कि कभी भी जो हमारा बिहेवियर है डे टू डे लाइफ का, उसको थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सुधारने की कोशिश करो, उसको रीड करो। उसको जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो एग्जैक्ट बिहेवियर है हर एक इन्वेस्टर का, हर एक ट्रेडर का, वही बिहेवियर हमारे मार्केट के अंदर जब हम टर्मिनल पे होते हैं, जब हम लैपटॉप पे होते हैं, डेस्कटॉप पे होते हैं, उस वक्त वही बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है वहां पे। अगर हम आम जिंदगी में ग्रीडी हैं तो वहां भी ग्रीडी होते हैं, आम जिंदगी में फियरफुल हैं वहां भी फियरफुल होते हैं, आम जिंदगी में हमें फोमो फील होता है, पॉजिटिव नेचर के हैं तो वहां भी पॉजिटिव होते हैं। एक ही स्टॉक को लेके इतनी मोहब्बतें फैलाएंगे, इतनी मोहब्बतें हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि वो स्टॉक नहीं है, वो हमारी गर्लफ्रेंड है। हम उससे पॉजिटिव हो जाएंगे, उसको छोड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। वो डाउन साइड आता रहेगा और हम जो है गिटार बजाते रहेंगे, बड़ा अच्छा स्टॉक है, बड़ा अच्छा स्टॉक है, बड़ा अच्छा स्टॉक है। 1000 का स्टॉक जो है 100 रुपया पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम आम जिंदगी में अपने ह्यूमन बिहेवियर के अंदर भी वैसे ही हैं। हमने एक गर्लफ्रेंड कॉलेज में या स्कूल में बनाई, वो गर्लफ्रेंड हमारी लाइफ टाइम के लिए रह गई, और वो नहीं भी मिली तो भी हम उसी के गीत गाते रहेंगे और पुराने गाने सुनते रहेंगे 1980s के, और उसी की यादों में बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी काटेंगे। दोस्तों थोड़ा मजाहिया था, लेकिन समझाने के लिए हर एक इंसान की जिंदगी में जो व्यवहार होता है वैसी ही मिसालें दी जाती ताकि उसको पॉइंट को कोरिलेट कर सके, अपने आप को समझ सके। तो कहना ये मकसद था कि किसी स्टॉक के साथ हमें ऑब्सेस नहीं होना है, इतना ज्यादा प्यार नहीं करना उसको कि वो गिरता चला जाए और हम उसकी डोरी पकड़ के नीचे चलते चले जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं। एक स्टॉप लॉस रखिए और एक टारगेट रखिए, चलते रहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, टारगेट अपना संभाल के रखिए। जब तक स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहता है, हिट नहीं होता है, तब तक आपका टारगेट नहीं आएगा। दोस्तों मेरा एक बहुत अच्छा जो है एक कंसेप्ट है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे देखिए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट करवाना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। करते हुए रहना है जब तक कि वो हिट ना हो जाए, यही प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे अपने जो है ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो ये है कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश करता हूं। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मुझे 2, 5, 10% का एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है, मतलब प्रॉफिट में से, तो भी मैं सह लेता हूं, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको हिट कराने में पूरी ताकत रखता हूं। क्योंकि मैं जो है स्टॉप लॉस जो टारगेट बुक करने में क्या होता है, कई बार 100 का स्टॉक 800 रुपए जाने वाला होता है और हम 200 पे ऐसा सोचते हैं कि 100% गेन हो गया और हम डर के मारे भाग आते हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है उन स्टॉक्स की जो अभी इस वक्त बहुत बेहतरीन जगह पे खड़े हैं, लेने लायक हैं। सबसे पहला दोस्तों ये बता देना चाहूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पस से है। आप जाकर देखें कि स्टॉक्स ने कैसा बिहेव किया, फिर कहां पर आके खड़े हैं, चार्ट देखिए, समझने की कोशिश करिए। बेहतरीन स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक है टीसीएस, दूसरा स्टॉक है दोस्तों एचयूएल, तीसरा स्टॉक है ब्रिटानिया, चौथा स्टॉक है अमर राजा बैटरी, और एशियन पेंट भी काफी करेक्ट हुआ है। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं बढ़िया स्टॉक्स से, अच्छे स्टॉक्स से, इनको एक लंबी अवधि के लिए 2, 5, 10 साल के लिए अगर आप रखते हैं तो एट लास्ट एक अच्छे बड़े प्रॉफिट में आप बाहर आएंगे। तो इसके बारे में सोचिए और इस तरीके के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए दोस्तों। अपने पोर्टफोलियो से जितने भी कचरा आइटम है सबको बाहर निकाल के फेंक दीजिए, अच्छे स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्युमुलेट करिए, 1 शेयर 2 शेयर, जैसी जिसकी क्षमता, जैसी जिसकी ताकत है। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये डिस्क्लेमर है दोस्तों कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से बताया जा रहा है, ताकि आप जाके उनके चार्ट्स को देखो और चार्ट्स को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हाँ वाकई आपने सही कहा, काफी करेक्शन हो चुका है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो जनरेट हो रही है। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट था दोस्तों कि हमारा एमएसएम जो
टेक्निकल प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और जो है बेसिक टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट सारी चीजों को सिखाते हैं। वो प्रोग्राम हमने जो है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में दे रखा है। और दोस्तों अगर आपको वाकई सीखना है, सीरियस है मार्केट को लेके, तो तुरंत वो प्रोग्राम इनरोल कर लीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। उसका मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके उस प्रोग्राम के बारे में इन डेप्थ डिटेल नॉलेज ले सकते हैं, उसके बाद उसके लिए इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। और जाहिर सी बात, आपको ये सब कंपनियां खरीदना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट लगेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जीरोधा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम जो है अपना ऑनलाइन वर्कशॉप, 1 डे वर्कशॉप लाने वाले हैं। हो सकता है जनवरी का महीना हो 2022 में, जनवरी के लास्ट वीकेंड में हम लोग रखेंगे और जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं इसी के साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।